हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। दैट देर आर 616 members in a parade of an army and we have to make partition of 32 member in one army band. Then what is the maximum number of rows? क्वेश्चन क्या है आपके पास बेटा? टोटल आपके पास 606 मेंबर्स वाली एक आर्मी की एक टुकड़ी है। वहां से आपको 32 मेंबर ले लेके आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करवाना है और उसको रो इक्वल नंबर ऑफ रो होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो जब भी हम मैक्सिमम नंबर की बात करें तो वी हैव टू फाइंड आउट HCF। ओके, तो टोटल मेंबर इन एन आर्मी, टोटल मेंबर है आपके पास 616 और मेंबर इन वन रो या फिर कॉलम। आपको कुछ इस तरह से सेट करना है कि जितनी नंबर ऑफ रो हो, अगर आपके पास 3 रो है तो फिर कॉलम भी कितने होने चाहिए? 3। यानी आर्मी की जवानों को कुछ इस तरह से सेट करके खड़ा करना है बैंड मार्च के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, इस तरह से बराबर रो और कॉलम में अगर हम मेंबर्स को खड़ा करें, आर्मी मेंबर्स को, तो मैक्सिमम कॉलम कितने आएंगे? जब भी आपके पास मैक्सिमम की बात करें तो हमें फाइंड आउट करना होता है HCF। क्यों? क्योंकि HCF का मीनिंग भी आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या फाइंड करेंगे हम? HCF। ठीक है, तो इजिकल टू HCF ऑफ किस का HCF? 616 और 32, इन दोनों का HCF हम निकालेंगे। ठीक है, तो HCF फाइंड करने का तरीका हमारे पास 616 किससे डिवाइड करेंगे हम? 32। तो 32 बन जा 32, माइनस के 11, 2 माइनस के 9, 5 माइनस 3 हो गया आपका 2 और ये आपका हो गया 6। ठीक है, अब हम किससे डिवाइड करेंगे? 9 से जा रहा है क्या आपका? 9 टू जा 32 इंटू 9, 9 टू जा 18, 9 पे करके देखते हैं ना। 9 टू जा 18, 9 3 जा 27 और 1 कैरी कितना हो गया? 28। ओके, यहाँ से हमने माइनस किया 16, 8 और ये 0 आपका हो गया 8। ठीक है, तो जब हम 616 को 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलता है आपको? 8। बट यूक्लिड डिवीजन से आपका प्रोसेस कहाँ जाएगा और आगे? यहाँ हम कितना लिखेंगे? 32 एंड 8 4 जा 32। देन व्हाट इज द HCF? HCF कितना है आपका? 32। सॉरी, HCF इज 8। ओके, एंड HCF आपके पास 8 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए कॉलम। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए कॉलम इज इक्वल टू कितना होगा आपका? 8। दिस इज योर आंसर। ओके,
एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो आपका होमवर्क है। आप उसको खुद से ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है हमारी। अगला हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में आपके पास फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, और वो भी किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आपका है, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर बनाने आप इजीली जानते हो। किसी भी नंबर को आपको उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्टी है हमारे पास 140, ठीक है। हमें इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, तो सबसे पहले फैक्टर बनाना हम क्लास 6 से ही सीख चुके हैं। 2 से डिवाइड किया 70, अगेन 2 से हमने डिवाइड किया 35, ये आपका 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 140 कितना आएगा आपके पास? फैक्टर्स ऑफ 140 क्या क्या फैक्टर बने आपके पास बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, और इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 1 इंटू 7 रेज टू पावर 1। दिस इज योर आंसर। पावर 1 लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर आप लगाना चाहो तो आप पावर 1 लगा सकते हो। ओके, ठीक है। तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। आपके पास है 505, सॉरी 5005 ले लेते हैं, ठीक है। फैक्टर्स बनाइए। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ये आपका किससे डिवाइड होगा? 1001। किसी की टेबल में आता है 1001? बताइए। चलिए हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 7 से करके देखें या फिर 11 से? 11 से कर लीजिए। 11 9 जा 99, 1 कैरी, और 11 1 जा 11। ओके, उसके बाद ये आपका फिर किससे डिवाइड होगा? 7 7 1 जा 7, 2 आपका रिमाइंडर, और ऊपर 1 से तो 7 3 जा 21, और ये आपका 13 1 जा 30, ठीक है। आप पहले 7 से भी डिवाइड कर सकते थे, उसके बाद 11 से। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बन गए आपके पास? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 इज इक्वल टू क्या क्या हुआ? 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 30, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। दिस इज योर आंसर। ओके, तो होमवर्क है आपका।
एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन नंबर है उसका एग्जाम्पल्स आपने कर ही लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड एक्सरसाइज 1.2 का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। और एग्जाम्पल्स आपने कर लिए होंगे, अगर एग्जाम्पल्स आपने नहीं किए हैं तो एग्जाम्पल दोबारा आपको, जिसके बचे हैं उनको एग्जाम्पल्स करने हैं, और होमवर्क अपना टाइमली कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।